हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी झारखंड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के एफएससीपीटी में हम लोग को झारखंड की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग सिलेबस एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसमें जनजातीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जनजाति का कौन सी स्वशासन व्यवस्था है? तो सब स्वशासन व्यवस्था में किनकी कौन सी स्वशासन व्यवस्था है और उनका क्या नाम है, इसको जानने से पहले हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। झारखंड में वर्तमान समय में कुल 33 जनजाति है। पूर्व में 32 जनजाति थी, लेकिन वर्तमान समय में पुरान जनजाति 33वीं जनजाति है। और झारखंड में आठ आदिम जनजाति 8 है। और झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 86,45,042 जनजातियों की आबादी है। और यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 26.2% है, 26.2%। और झारखंड की जनसंख्या यदि देखा जाए तो 3,29,88,134, 3,29,88,134। इनमें से 26.2% जनसंख्या जनजातियों की है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। और पूरे भारत में संथाल जनजाति का स्थान तीसरा है। और संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में सम्मिलित होने वाले 22 भाषा में से एक झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है, जो कि 22 भाषा में सम्मिलित है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला की बात की जाए तो वो है रांची जिला। और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या की बात की जाए तो कोडरमा जिला हो जाएगा। और झारखंड के प्रमुख जनजाति जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये सब झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। और इन सभी का प्रमुख देवता सिंह बोंगा। तो इस प्रकार से हम लोग जनजातियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देख लिए। अब हम लोग देखेंगे परंपरागत शासन व्यवस्था में सबसे पहले मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और मुंडा मान की शासन व्यवस्था वो जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था। तो इसी से हम लोग का एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो हो जाएगा हो जनजाति का। और देखिए, मुंडा जनजाति की ही उपशाखा हो जनजाति जो है मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है। और विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय व्यवस्था और मुंडा मान की शासन व्यवस्था या फिर मुंडा की जो शासन व्यवस्था होती है वो विश्व की गणतंत्रीय व्यवस्था में प्रथम गणतंत्रीय व्यवस्था इन्हीं लोगों की स्वशासन व्यवस्था थी। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। और ग्राम पंचायत में ही विभिन्न ग्रामों को अच्छे से और सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों या फिर विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिससे विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसको हम लोग एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहला है मुंडा। यह मुंडा जो है ग्रामीण शासन का मुंडा जो है जिसका नाम जिस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में यह मुंडा जो है ग्राम पंचायत का हेड होता है, क्योंकि ग्रामीण शासन का प्रमुख मुंडा जो है ग्रामीण शासन का प्रमुख होता है। यह सामाजिक और न्यायिक कार्य करता है। सामाजिक और न्यायिक कार्य मुंडा के द्वारा संपन्न किया जाता है। और मुंडा के बाद डकुआ जो है मुंडा का सहयोगी होता है। यदि किसी कारणवश मुंडा यदि ना हो
तो डकुआ मुंडा का सहयोगी के रूप में कार्य करता है। और यह मुंडा के और यह डकुआ जो है मुंडा के जो भी आदेश होते हैं, मुंडा के जो भी आदेश मुंडा के जो भी आदेश होते हैं उससे गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य डकुआ ही करता है। तो ये डकुआ जो है मुंडा का सहयोगी के रूप में कार्य करता है। अगला आते हैं दीवरी। दीवरी जो है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर धार्मिक प्रमुख होता है। दीवरी जो है धार्मिक प्रमुख होता है। यह धर्म से संबंधित पूजा अर्चना करवाने का काम करता है। उसके बाद यात्रा दीवरी। दीवरी हो गया धार्मिक प्रमुख। यात्रा दीवरी का ही सहयोगी होता है। दीवरी का सहयोगी को क्या कहा जाता है? यात्रा दीवरी कहा जाता है। और यात्रा दीवरी से यह स्पष्ट होता है कि यात्रा दीवरी ग्रामीण क्षेत्रों के कहीं दूर दराज क्षेत्रों में जाकर ये पूजा पाठ करवाते हैं। यदि किसी का घर यदि गांव के दूसरे छोर में है या फिर गांव से बाहर वाले क्षेत्र में है तो वहां भी जाकर यात्रा दीवरी पूजा पाठ कराते हैं। उसे यात्रा दीवरी कहा जाता है। अगला है ग्राम स्तर पर तहसीलदार। तहसीलदार जो है राजस्व अधिकारी होता है। तहसीलदार जो होता है राजस्व अधिकारी होता है और यह मालगुजारी और पेशकश ग्राम स्तर पर कलेक्ट करता है, जमा करता है और मुंडा तक पहुंचाता है। और मुंडा जो है आगे मानकी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और हो जनजाति के बारे में देखेंगे तो यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और जनजातीय जनसंख्या में इसका प्रतिशत 10.73% है। अब हम लोग ग्राम स्तर पर देख लिए। अब ग्राम स्तर के बाद हम लोग परहा स्तर पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पर। यदि किसी कारणवश ग्राम स्तर पर किसी चीज को लेकर न्याय नहीं हो पाता है तो लोग कहाँ पे जाएंगे? तो ग्राम स्तर के बाद हम लोग परहा स्तर पर जाएंगे। ग्राम स्तर से ऊपर परहा स्तर हो जाएगा, वहां पे लोग जाएंगे। तो हम लोग परहा स्तर को देखें। मुंडा मान के शासन व्यवस्था में अगला स्तर हम लोग परहा स्तर पर आ जाते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में अगला स्तर है परहा स्तर पर। परहा स्तर जो है 15 से 20 गांवों को 15 से 20 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक परहा बनाया जाता है। परहा या पट्टी बनाया जाता है जो कि 15 से 20 ग्राम पंचायतों को, जो कि ग्राम स्तर पर जो मुंडा होता है उसी की ग्राम पंचायत 15 से 20 ग्राम पंचायत को मिलाकर एक परहा या फिर पट्टी बनाया जाता है। और इस परहा और पट्टी का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसे मानकी कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत विवादों का निपटारा करता है। यानी कि दो ग्राम पंचायतों, एक ग्राम पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा यही मानकी करता है, जो कि 15 से 20 ग्राम पंचायतों का प्रमुख होता है। तो देख लीजिए मानकी का पद कितना बड़ा होता है। इस विवाद में सभी ग्राम पंचायत और जो भी विवाद होता है उसमें सभी ग्राम पंचायत, जितने भी 15 से 20 ग्राम पंचायत है, उन सभी ग्राम पंचायतों के मुंडा, देखिए सभी ग्राम पंचायतों के मुंडा, जो कि ग्राम पंचायत का तो हेड मुंडा होता है, वो सभी पंचायतों के मुंडा और मुंडा के साथ साथ डकुआ। और डकुआ को क्यों सम्मिलित किया जाता है? ताकि यहाँ जो भी निर्णय होगा वो ग्राम स्तर पर डकुआ ही, मुंडा के साथ यदि डकुआ रहेगा तभी तो वो अपने गांव में इसको प्रचार प्रसार करेगा। इसीलिए डकुआ को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अंतर ग्रामीण विवादों को जब सुना जाता है मानकी के द्वारा तो उसमें 15 से 20 ग्राम, जितने भी पट्टी स्तर में जितने भी ग्राम पंचायत आ जाएंगे, सभी ग्राम पंचायतों के मुंडा और डकुआ को भाग लेने होते हैं। और निर्णय सभी को भाग लेते हैं और निर्णय सर्वसहमति से, और सभी के सहमति से यह निर्णय, किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो सभी के सहमति से ही निर्णय होता है। और परहा पंचायत का प्रमुख और परहा पंचायत का, यानी देखिए यही परहा पंचायत है जो परहा स्तर पर होता है, वो परहा स्तर पर परहा पंचायत कहा जाता है।
और परहा पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, उसे ही मानकी कहा जाता है। और देखिए नोट में हम लोग देख लेते हैं, मुंडा प्रारंभ में क्या होता था, प्रारंभ में मुंडा लोगों के द्वारा, प्रारंभ में मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा और ना ही मानकी के द्वारा किसी प्रकार से लोगों से कर नहीं लिया जाता था। शुरुआत में मुंडा मान की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, लेकिन मुगल काल में क्या हुआ कि मुगल काल में मुगलों के द्वारा नागवंशी के कर देने के लिए बाध्य किया गया। नागवंशी को कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो अब नागवंशी को कर देने के लिए बाध्य किया गया, तो नागवंशी राजा लोग अब कर कहां से इकट्ठा करेंगे? तो वही तब से नागवंशी भी कर वसूलना चालू कर दिए और नागवंशी राजा लोग मुंडा मानकी और जागीरदार के माध्यम से कर वसूलना शुरू कर दिए। नागवंशी राजा लोग मुंडा मानकी और जागीरदार के माध्यम से लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिए। उसके बाद 1773 में क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया जाता है, जिसमें अब मुंडा मानकी और जागीरदार के स्थान पर अब जमींदार कर वसूलने लगे। तो ये लोग कितना कर के लिए दबाव डालते थे और इन्हीं कर दबावों के कारण झारखंड में अनेक आंदोलन उठ खड़े हुए और उस आंदोलन को दबाने के लिए 1833 ईस्वी में विल्किंसन रूल आया और पुनः मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था को देख लिए। चलिए एक बार हम लोग फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था को। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 2 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर और परहा स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं और ग्राम पंचायत में मुंडा होता है। ग्राम पंचायत में मुंडा जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, यानी कि ग्राम पंचायत का प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। और डकुआ मुंडा का सहायक या फिर संदेशवाहक, मुंडा का जो सहायक होता है उसे डकुआ कहा जाता है और डकुआ को एक बार संदेशवाहक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला आते हैं, ये सब ग्राम स्तर में आ रहे हैं, ये सभी ग्राम स्तर में ही आएंगे, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आएंगे। अगला है दीवरी। दीवरी जो होता है वो धार्मिक प्रधान होता है। और यात्रा देवरी ये दीवरी का सहयोगी, देखिए मुंडा का सहयोगी डकुआ और दीवरी का सहयोगी यात्रा देवरी। अगला है तहसीलदार जो है राजस्व अधिकारी है, जो कि ये तो ग्राम स्तर पर हो गया। अब आते हैं परहा स्तर। इसके ऊपर होता है परहा स्तर, जो कि सर्वोच्च स्तर होता है। परहा स्तर मुंडा मान के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर यदि पूछा जाए तो परहा स्तर हो जाएगा। और परहा स्तर पर बनी पंचायत को परहा पंचायत या फिर पट्टी पंचायत, यानी कि परहा पट्टी दोनों कहा जाता है। और यह जो है 15 से 20 गांवों को मिलाकर परहा या पट्टी बनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख होते हैं, परहा स्तर के जो प्रमुख होते हैं, उसे मानकी कहा जाता है। यही देखिए, ये मुंडा और मानकी को ही दोनों को मिलाकर ही मुंडा मान की शासन व्यवस्था बना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये किसकी शासन व्यवस्था है? तो हो जनजातियों की शासन व्यवस्था है, ये भी ध्यान रखना है। और मानकी जो है अंतर पंचायती विवादों का निपटारा करता है। एक पंचायत से दूसरे पंचायत में यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो यही निपटारा करता है। और अंतर ग्रामीण पंचायत का भी निपटारा यही करता है। परहा राजा, देखिए मानकी को परहा राजा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा, मानकी जो होता है उसको परहा राजा के नाम से भी जाना जाता है। जो कि मानकी को देखिए
मानकी को ही परहा राजा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से देख लिए। अब इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में आ गया, टिक मारिए।